हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। कि आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 6 करना सीखेंगे। इससे पिछले की वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन नंबर 5 तक करा चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा उन सब वीडियो का। नहीं तो मैंने चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में भी इस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम यही 6 एंट्री हमें इन 6 ट्रांजैक्शन की हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ नई सीखने वाली है हमारे हमारे लिए कि जो बच्चों को सीखनी चाहिए। एक तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 में जो रेंट आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है और ट्रांजैक्शन नंबर 6 में सैलरी पेड इन एडवांस की बात हो रही है। ये तो रेंट आउटस्टैंडिंग वो एक्सपेंस होते हैं, वो कर्ज होता है जब क्या होता है कि मानिए कि बिज़नेस बिज़नेस पर मंथ रेंट पे कर रहा है, ठीक है? अगर वो पर मंथ रेंट पे कर देता है तो उसका खर्चा है। बट अगर किसी महीने उसने रेंट स्किप कर दिया, कहा कि भई ये रेंट हमको अगले महीने देंगे, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम बोलते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? रेंट आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही सेम तरीके से सैलरी पेड इन एडवांस। कई बार बिज़नेस ने सैलरी पे कर दिया एडवांस में, 3000 रुपए बिज़नेस से एडवांस में पे करते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रीपेड सैलरी। क्या बोलते हैं? प्रीपेड सैलरी। अभी के लिए आप इतना ही समझिए, जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो करते हैं अपना आज के सॉल्यूशन की शुरुआत। सबसे पहले आप ट्रांज़ैक्शन मतलब कि फॉर्मेट बनाएँगे, तो फॉर्मेट आप इसी तरीके से बनाएँगे, सीरियल नंबर, ट्रांज़ैक्शन, एसेट, थोड़ी दूर करके आप लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखेंगे। अब एसेट के अंदर कौन-कौन से एसेट आएँगे ये हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कैश, स्टॉक, डेटर और प्रीपेड की बात हो रही है। लायबिलिटी में बात हो रही है क्रेडिटर की और आउटस्टैंडिंग रेंट की, और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों की बात की जा रही है क्वेश्चन में। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी ट्रांज़ैक्शन नंबर 1। ट्रांज़ैक्शन नंबर 1 हमें कह रही है हरीश स्टार्टेड बिज़नेस विद रुपीज़ 1,80,000। तो हरीश ने स्टार्ट किया है बिज़नेस 1,80,000 का। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है ये एंट्री, इस एंट्री का इम्पैक्ट 2 जगह होगा। एक तो हमारा कैश में 1,80,000 प्लस हो जाएगा, दूसरा कैपिटल में 1,80,000 प्लस हो जाएगा। और जिन एसेट में और या लायबिलिटी में कुछ अमाउंट नहीं आया, वहाँ पे आप 0 मेंशन करेंगे। इसके बाद हमें करनी होती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करके सेम कैश के अंडर आएगा 1,80,000, स्टॉक में 0 आएगा, डेटर में 0 आएगा, प्रीपेड में भी 0 आएगा, क्रेडिटर में 0, आउटस्टैंडिंग रेंट में 0, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इस एंट्री का इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 ही आ जाएगा। और कैपिटल में क्या था? 1,80,000। अब करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 हमें कह रही है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 60,000 एंड क्रेडिट रुपीज़ 30,000। मतलब बिज़नेस ने परचेज करा है, एक बार कैश में गुड परचेज किया है और एक बार क्रेडिट में गुड परचेज किया है। तो सबसे पहले कैश में परचेज किया है जो 60,000, तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका? कैश में से 60,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ? कैश कम हो गया। दूसरा क्या हुआ कि स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा। स्टॉक कितना बढ़ जाएगा? एक बार 60,000 के गुड्स खरीदे हमने और एक बार 30,000 के गुड्स खरीदे, तो 90,000 हमारा स्टॉक में प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझिएगा कि 60,000 कैश में खरीदे तो माइनस कर दिए कैश में से, 90,000 के स्टॉक खरीदा हमने, गुड्स खरीदे, तो 90,000 प्लस हो जाएँगे। और साथ ही हमारे पे उधार भी चढ़ गया, क्योंकि हमने 30,000 के जो गुड्स खरीदे हैं वो क्रेडिटर से खरीदे, ये हमारे पे कर्ज चढ़ गया है, तो क्रेडिटर के अंदर भी कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। तो इस एंट्री का अमाउंट इम्पैक्ट 3 जगह होगा। एक तो कैश में से हम माइनस करेंगे, स्टॉक में आप प्लस करेंगे और क्रेडिटर में भी आप प्लस करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर भी हमारे क्या हो गए? इंक्रीज़ हो गए। और बाकी जिस जगह कुछ नहीं आया वहाँ पे आप 0 ही मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर हमें बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग करके कैश में आएगा 1,20,000, स्टॉक में आएगा 90,000, डेटर में 0 ही आएगा, प्रीपेड में भी 0 आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट में 0 आएगा और कैपिटल में 1,80,000 आएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन भी हो गई। अब करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 3, जो कि कह रही है सोल्ड गुड फॉर कैश रुपीज़ 40,000 कॉस्टिंग रुपीज़ 24,000। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमने गुड्स को सेल किया है, जो कि 24,000 के गुड्स को हमने कितने में बेचा है? 40,000 में बेचा है। तो बिज़नेस में सेल हुई है। बिज़नेस में सेल हुई है तो क्या हुआ? कैश आया बिज़नेस में, क्योंकि सेल हुई है। तो 40,000 कैश आया, तो 40,000 कैश में प्लस हो जाएगा। स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि सेल हुई है तो स्टॉक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना स्टॉक कम हो जाएगा? 24,000 की सेल करी थी हमने स्टॉक की, क्योंकि 24,000 के स्टॉक को हमने 60,000 में बेचा था। तो 24,000 माइनस हो जाएगा स्टॉक में से। और जो डिफरेंस होगा, मतलब 24,000 के गुड्स को हमने 40,000 में बेचा, तो 16,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो 16,000 आप कैपिटल में मेंशन करेंगे, और जिस जगह कुछ नहीं आया वहाँ पे तो आप 0 मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर हमें बैलेंसिंग करनी है, तो अब बैलेंसिंग करके आएगा कैश में 1,60,000, स्टॉक में आएगा 66,000, डेटर में 0 ही आएगा, प्रीपेड में भी 0 आएगा,
क्रेडिटर में 30,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट में 0 आएगा और कैपिटल में 1,96,000 आएगा। अब करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 हमें कह रही है रेंट पेड ₹5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000। देखिए यहाँ पे चीज समझने वाली है कि रेंट पे किया ₹5,000 का, तो सिंपल सी बात है कि पे कर दिया तो कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बट जो ये चीज आई है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये आउटस्टैंडिंग में प्लस हो जाएगा, हमारे पे कर्ज बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा, साथ में कैपिटल में से ये माइनस हो जाएगा। तो पहली एंट्री जो रेंट पेड 5,000 है, इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, वो होगा कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। और जो रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000 है, इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा। एक तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट पे प्लस हो जाएगा और दूसरा कैपिटल में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सबसे पहले हम 5,000 माइनस करेंगे कैश में से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम 2,000 प्लस करेंगे क्योंकि ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है, और जो कैपिटल में है वो 7,000 हो जाएगा क्योंकि 5,000 तो ये रेंट हम माइनस करेंगे, और दूसरा सेकंड पॉइंट ये रेंट आउटस्टैंडिंग जो ₹2,000 था ये भी हम माइनस करेंगे, तो टोटल कैपिटल में से जो माइनस होगा वो 7,000 माइनस होगा। तो ये एंट्री आपको बहुत ध्यान से करनी है, बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देते हैं। तो 5,000 आपको कैश में से माइनस करने हैं, 5,000 आपको कैपिटल में से माइनस करने हैं, प्लस में -2,000 भी आपको कैपिटल में से माइनस करने हैं, तो ये 7,000 आपको टोटल कैपिटल में से माइनस करना है। 2,000 आपको आउटस्टैंडिंग रेंट में प्लस करना है, और जहाँ इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे आप 0 मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको फिर बैलेंसिंग करनी है, तो कैश में आएगा 1,55,000, स्टॉक में आएगा 66,000, डेटर में आएगा 0, प्रीपेड में भी 0 आएगा, क्रेडिटर में आएगा 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट में आएगा 2,000 और कैपिटल में आएगा 1,89,000। अब करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 हमें कह रही है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000 कॉस्टिंग ₹38,000। मतलब फिर बिजनेस में सेल हुई है बट इस बार उधार में सेल हुई है, तो 50,000 की सेल कर दिया है हमने, मतलब 38,000 का गुड्स हमने 50,000 में बेचा है पर उधार पे बेचा है। तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका, एक तो स्टॉक हमारे पास कम हो गया, तो 38,000 हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे। दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ, हमारा डेटर बढ़ गए, मतलब हमसे जिन्होंने उधार पे लिया था सामान वो बढ़ गए, तो 50,000 हम डेटर में प्लस कर देंगे। तीसरी चीज होगी, इस एंट्री का इम्पैक्ट 3 जगह होगा। तीसरी चीज होगी जो जितना प्रॉफिट हुआ हमें, मतलब 38,000 का गुड्स हमने 50,000 में बेचा है, तो 12,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा कैपिटल में प्लस हो जाएगा। इसके बाद सेम वही करेंगे हम, जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे 0 मेंशन कर दीजिए आप। इसके बाद बैलेंसिंग कीजिए, तो बैलेंसिंग करके कैश में आएगा 1,55,000, स्टॉक में आएगा 28,000, डेटर में 50,000, प्रीपेड में 0 ही आएगा, क्रेडिटर में 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट में 2,000 और कैपिटल में आएगा 2,01,000। तो इस तरीके से ये हमने बैलेंसिंग करी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कैश में आया 1,55,000, स्टॉक में आया 28,000, डेटर में आया 50,000, प्रीपेड में 0 आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आया, आउटस्टैंडिंग रेंट में 2,000 आया, कैपिटल में 2,01,000 आया। अब करते हैं अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि कह रही है सैलरी पेड इन एडवांस ₹3,000। तो सैलरी पे करी है एडवांस में 3,000 की, तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट, ये एडवांस में पे कर दिया तो इसका इम्पैक्ट कैश में से माइनस हो जाएगा, कैश में से 3,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि पे करा है बिजनेस ने, और 3,000 प्रीपेड में प्लस हो जाएंगे। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह ही होगा कि कैश में से हम 3,000 माइनस करेंगे, प्रीपेड में भी 3,000 हम प्लस कर देंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं इस ट्रांजेक्शन में, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, तो याद रहे बच्चों की कैपिटल में से माइनस नहीं करना। सैलरी पे इन एडवांस आपको सिर्फ कैश में से माइनस करनी है और प्रीपेड में प्लस करनी है, बाकी जिस जगह कुछ नहीं आया वहाँ पे आप 0 मेंशन करेंगे। इसके बाद सेम आपको बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग करके आएगा कैश में 1,52,000, स्टॉक में आएगा 28,000, डेटर में आएगा 50,000, प्रीपेड में आएगा 3,000, क्रेडिटर में आएगा 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट में आएगा 2,000 और कैपिटल में आएगा 2,01,000। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारी ये सारी ट्रांजेक्शन हो गई है। आखिरी में आपको जो चीज करनी है वो आपको मैच करना है कि आपका एसेट इक्वल हो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, मतलब ये आपका कैश, स्टॉक, डेटर और प्रीपेड का सम इक्वल होना चाहिए क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग रेंट और कैपिटल में। हमारे केस में इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। यदि आपके केस में इक्वल नहीं आ रहा तो हो सकता है कि आपने ऊपर ट्रांजैक्शन में किसी में मिस्टेक करी हो, तो आपको चेक करना होगा। तो आई होप दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।